नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन दल बदल का मौसम शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष छोड़कर लोग विपक्ष के पाले में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस एमएलए सुनीता देवी बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और अब 11 जून को जब लालू प्रसाद यादव 70वां जन्मदिन मना रहे होंगे, तो उधर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्हीं की पार्टी के कुछ दिग्गज बीजेपी का दुपट्टा पहने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे होंगे। बीजेपी का दावा है कि कई दलों के दिग्गज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी खेमा ज्वाइन कर सकते हैं। उधर तेजस्वी यादव ने भी ये कहकर खलबली मचा दी है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के कई चेहरे उनके संपर्क में हैं और इशारा पाते ही पाला बदलने को तैयार हैं। सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में मोहरों की ये अदला बदली क्यों? क्या 2019 निशाने पर है या फिर वजह कुछ और है? बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा है। आखिर इस बेमौसम दल बदल मॉनसून की वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव अभी कोसों दूर हैं, लेकिन दल बदल का मौसम जोर पकड़ चुका है। सत्ता पक्ष का मोह छोड़कर लोग विपक्ष के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। कुछ और मोहरे हैं जो इधर उधर होना चाहते हैं। कांग्रेस की पूर्व विधायक सुनीता देवी ने थामा बीजेपी का दामन। दिग्गज नेता सम्राट चौधरी का बीजेपी में जाने का ऐलान। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री बसामन भगत जा सकते हैं बीजेपी में। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जा सकते हैं बीजेपी में। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक सुरेश मेहता जा सकते हैं बीजेपी में। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जा सकते हैं आरएलएसपी में। हम नेता नरेंद्र सिंह जा सकते हैं जेडीयू में। हम नेता महाचंद्र प्रसाद छोड़ सकते हैं पार्टी। बीजेपी का दावा है कि 11 जून को मोदी फेस्ट कार्यक्रम में हम और आरजेडी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी शिरकत करेंगे और साथ में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सुशील मोदी, नेता सुशील मोदी, विपक्ष के नेता प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव सहित तमाम नेतागण उपस्थित रहेंगे और उसमें कई दूसरे दलों के नेतागण उसमें शामिल होंगे। लगातार जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, केंद्र में सरकार के अच्छे कार्यों के कारण उस लोकप्रियता से लोग प्रभावित होकर करके कई दलों के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल होने वाले हैं। उधर पलटवार करने में माहिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये कहकर खलबली मचा दी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के भी कई नेता उनके संपर्क में हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। अरे ये लोग तो पीड़ा में हैं। एनडीए के जितने बीजेपी के अलायंस मेंबर्स हैं, चाहे आरएलएसपी हो, चाहे हम हो, चाहे एलजेपी हो, ये सब बीजेपी से परेशान है। ये मजबूरी में लोग इकट्ठे हैं। इनको विकल्प नहीं मिल रहा है कि किस खेमा में जाएं। अगर विकल्प के लिए अगर हाँ बोल दिया जाए तो तुरंत बीजेपी छोड़ के लोग भागेगा कि तुरंत हम लोगों को शामिल कर दिया जाए। और कई बीजेपी के और बीजेपी अलायंस के नेता और विधायक, खास तौर पे बीजेपी के भी कई ऐसे जो विधायक हैं, कुछ लोग जो हम लोगों के संपर्क में भी हैं। बहरहाल कहा जा सकता है कि पाला बदल रहे विधायकों की नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर है।
कहीं न कहीं एमएलसी के पद पर भी लालची निगाहें हैं। ऐसे में प्री मानसून के दौर में चल रहे इस दल बदल की फसल आगे क्या हरियाली लाती है, ये देखने वाली बात होगी। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। चलिए तो इसी मामले पर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीलांशु रंजन जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता इंजीनियर अजय यादव हैं, साथ ही आरजेडी नेता प्रमोद यादव हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि कोई सियासी टिप्पणी लें, हम नीलांशु जी से ये समझना चाहते हैं कि नीलांशु जी, अभी तो ये बेमौसम की बरसात कही जा सकती है, न कोई चुनाव न कोई और बड़ा आयोजन, और सत्ताधारी खेमे को छोड़कर विपक्ष में जाने की तैयारी है। विपक्ष के लोग अगर सत्ताधारी खेमे में जाएं तो उसकी वजह समझ में आ सकती है सत्ता मोह, लेकिन ये अचानक से इतनी बड़ी दल बदल की तैयारी दोनों खेमों में, एनडीए समर्थित भी और एनडीए के विरोधी खेमे में भी, आखिर क्या वजह हो सकती है? दीपक, ये तो देखिए, सियासत में ये बातें चलती रहती हैं कि हमारे संपर्क में इतने विधायक हैं और सांसद हैं, और ये कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से चलती चली आ रही है बातें। जो है आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी का जो टसल चल रहा था, उस समय भी ये बातें आ रही थी कि हमारे संपर्क में इतने जो है जदयू के विधायक हैं और इतने ये हैं। तो खैर ये सियासत में ये बात चलती रहती है। चुनाव के समय तो होता ही रहता है कि पाला बदलने का। तो मुझे लगता है कि ये जो, जहां तक तेजस्वी यादव जी का ये जो है एक क्लेम है या ये दावा जो है, उनके संपर्क में भाजपा के कई विधायक हैं और आने की तैयारी में हैं और वे थके हुए हैं, वे उगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का ये लगता है कि ये बयान मुझे लगता है कि बहुत, मुझे लगता है कि परिपक्व नजर नहीं आ रहा है। मुझे इस बयान में कोई परिपक्वता या कोई मैच्योरिटी बहुत नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि तेजस्वी ने मतलब बस एक कहने के लिए बयान दे दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल जो है कोई बीजेपी से जाने की तैयारी में हो या पाला बदलने की तैयारी में हो। ऑफकोर्स चुनाव का समय अभी 2019 बहुत नजदीक नहीं तो बहुत दूर भी नहीं है, चुनाव के वक्त में देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं है। दीपक जी, नीलांशु जी, ये तो हो गई बीजेपी में छोड़कर बीजेपी जाने वाले जो अगेंस्ट हैं एनडीए अलायंस खेमे में, लेकिन सत्ताधारी खेमा छोड़कर बीजेपी कोई क्यों आए, वो भी बिना चुनाव के, कोई वजह जो नजदीक में नहीं है? अब सत्ताधारी जो छोड़कर वो कितने आ रहे हैं, क्या रहे हैं, मैं बता दूं दीपक कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा, ये कहूँ कि बहुत ज्यादा इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि पक्का कितने आ रहे हैं। लेकिन मुझे वो भी, अगर मैं उस पर भी कहूँ कि कोई आरजेडी या जेडीयू छोड़ के इधर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे इसमें भी लगता है कि ये भी कुछ ये कहकर अतिशयोक्ति ही हुआ कि इतने लोग छोड़कर रहे हैं। तो भले आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा संख्या में कोई छोड़ के भी भाजपा में या कोई एनडीए का दामन थामेंगे, मुझे नहीं लगता है। जी, हमारे साथ हम प्रवक्ता सह महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अनामिका पासवान जी भी जुड़ गई हैं। अनामिका जी, आपका भी स्वागत है। हम आते हैं आपके पास, पहले इंजीनियर अजय यादव जी के पास चलते हैं। अजय जी, ये अचानक से दूसरे खेमे के लोगों को अपने दल में शामिल करना समझा जा सकता है, अपने खेमे को मजबूत करना और दूसरे को कमजोर करना, लेकिन आपकी पार्टी से भी तो लोग जा रहे हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो किसके दावे में कितना दम है, ये कैसे पता चलेगा? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका काम और कार्यक्रम सालों भर चलता रहता है, और 365 दिन लगातार हम किसी न किसी मुद्दे पर लोगों के संपर्क में रहते हैं। क्षेत्रीय दलों की एक आदत क्या है कि क्षेत्रीय दल तभी एक्टिव होते हैं जब राजनीतिक चुनाव आते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी बहुत बड़े पैमाने पर महासंपर्क अभियान चलाया है, जिस महासंपर्क अभियान की धमक महागठबंधन के राजनीतिक दलों को हो गया है। इस डर से ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। एक और बात मैं कहता हूं कि पटना में देखिए, 2 दिन पहले कांग्रेस की एक पूर्व विधायिका, कटिहार की पूर्व विधायिका शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। बचावन भगत बहुत कद्दावर नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के, भाजपा में कल आ रहे हैं। आप सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद बदनाम हो गए थे और जब इन्होंने कल 18 वर्ष से कम उम्र में सम्राट चौधरी को इन्होंने मंत्री बना दिया था। लालू यादव के कुनबे को आप लगातार दरकते धराशायी होते देख रहे हैं। इसी की टीप उनके पुत्र उतार रहे हैं कि हमारे संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और विधायक हैं। मैं तो कहता हूं कि आप बता तो दो, आप बताओ कि कौन आपके संपर्क में है। मैं तो बता दिया कि बसावन भगत से लेकर सम्राट चौधरी, ये लोग अपने जाति और तमाम
समुदाय के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इनके पिता भी सांसद विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं लालू यादव के मंत्रिमंडल में, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में। वो सारे लोग छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। कल ही की बात है, कल हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौर्य जी आ रहे हैं पटना, और उनके कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हजारों लोग अपने अपने समर्थकों के साथ शामिल होने आ रहे हैं। चलिए, ये दावे तो जल्द ही धरातल पर नजर आ जाएंगे कितने दमदार हैं, लेकिन प्रमोद यादव जी क्या कहेंगे? बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है। सत्ताधारी खेमा छोड़कर कोई विपक्षी खेमे में शामिल हो रहा हो तो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। देखिए दीपक जी, अभी इंजीनियर अजय यादव जी ये बता रहे हैं कि सम्राट अशोक जी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बसावन भगत जी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उनसे पूछिए ये सम्राट चौधरी अभी किस पार्टी में है? सम्राट चौधरी जी अभी हम पार्टी में है, जीतनराम जिसका नेता जीतनराम मांझी जी है। तो ये आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, तोड़ जोड़ के राजनीति आपस में कर रहे हैं। एनडीए में ये लोग कर रहे हैं। बसावन भगत जी को हम लोगों ने बहुत पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और बसावन भगत जी कहाँ थे अजय जी को मालूम है। तो इन्होंने बड़ी सीना तान करके कहा, और इनका भी हमसे भी आपके प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल ले लीजिएगा बिल्कुल दीपक जी कि ये अशोक चौधरी अभी कहाँ है। ये अपने ही गठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हुए हैं। ये इनके लिए चिंता की बात हो सकती है, जीतनराम मांझी के लिए चिंता की बात हो सकती है। जहाँ तक ले सवाल है, अब मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है वह कोई अकस्मात दिया हुआ बयान नहीं है। हम लोग बार बार कि आज बिहार में बीजेपी के एकमात्र नेता सुशील कुमार मोदी हैं, और सुशील कुमार मोदी जी कहीं पर बीजेपी की राजनीति घूम रही है। और उनका क्या संस्कार है, हम लोगों ने बार बार कहा है कि उनका इस तरह का संस्कार है कि जैसे लगता है सुशील कुमार मोदी जी राजनीतिक नहीं बल्कि किसी के पीछे पड़ करके और बड़बड़ाने वाले और झूठ बोलने वाले नेता। तो उस प्रमोद जी, यानी कि आप आश्वस्त हैं कि आपकी पार्टी में फिलहाल जो लोग मौजूद हैं वो कहीं और नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी ही पार्टी नहीं, महागठबंधन की पूरी पार्टी, चाहे जदयू की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी हो। अजय जी बता देने कि अशोक चौधरी उनको तोड़ करके अपने में शामिल कर रहे हैं। तो जवाब तो जीतनराम मांझी जी को देना चाहिए। हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक भी नेता बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी। अनामिका जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनामिका जी क्या कहेंगे इस दल बदल के बारे में? जी देखिए, दल बदल लोग जो भी राजनीति करते हैं, और मैंने पूर्व वक्ता को सुना है जी, और ये महसूस किया है कि राजनीति 2-3 तरीकों से लोग कर रहे हैं आज के समय में। कुछ लोग विचारधारा से जुड़कर करते हैं, कुछ लोग पद के लाभ में करते हैं, कुछ लोग पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर मैं हम पार्टी में हूँ, मांझी साहब की विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं किसी भी पद के लोभ में किसी दल में नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे वो अभी महागठबंधन की ओर से ये कह रहे हैं कि एनडीए में कोई भी हमारे तीनों दल में से किसी भी नेता ने दल को नहीं छोड़ा है। उन्होंने शायद अखबार नहीं पढ़ा है। कल परसों की ही बात है कि सुनीता देवी जो पूर्व विधायिका थी कटिहार जिले के कोढ़ा की, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। और अभी सम्राट चौधरी जी की बात उठ रही है जिसपे काफी ये मुद्दा उठाया है, और कई लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि हमारा फायदा वहां ज्यादा रहने में है, वो जा रहे हैं, तो उनको रोका नहीं जा सकता है। जहां तक सम्राट चौधरी की बात आ रही है कि वो हम के नेता थे, तो मैं नहीं मानती, इसलिए कि वो साथ जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की। इसलिए मैं ये नहीं मानती हूँ कि सम्राट चौधरी जी हम पार्टी के नेता हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता अनामिका जी कि आपके सहयोगी ही आपके घर में सेंधमारी कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ताकतवर हैं
तो सेंधमारी कितना भी कोई कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हमसे वो लेके क्या जाएंगे? अगर वो लेके जा रहे हैं और उन्हीं, ठीक है, हमारे पिछले विधानसभा के इलेक्शन में हमारे 5 लीडरों को बीजेपी से टिकट मिला, तो हमारे दल में जो लोग थे वो भी हारे और जो लोग बीजेपी में गए वो भी हारे। फर्क क्या है? उनको तो समझना पड़ेगा फर्क को। अगर मांझी साहब से भी अगर सवाल इस तरह का किया गया, उन्होंने कहा कि लोभ में जाते हैं लोग, तो वाकई में देखिए, इंसान का अगर देखा जाए वो तो जन्मते ही स्वार्थी होता है। वो अगर माँ को खोजता है तो कब खोजता है? जब उसे बहुत भूख लगती है। एक दूध मुँहे बच्चे को देखेंगे, जब उसे बहुत भूख लगती है तब वो माँ को पुकारता है और रोता है, तब उसकी माँ उसको दूध देती है। तो स्वार्थ बस जुड़े होते हैं सभी लोग एक दूसरे से। तो मांझी साहब ने तो ठीक ही बयान दिया, इससे कोई बहस की बात नहीं है। और दल बदल तो थोड़ी बहस चलती आ रही है और इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते। कुछ अंकुश अगर संविधान की ओर से लगाया भी गया है तो वो उनके लिए लागू है जो पद में है। जो पद में नहीं है उनके लिए संविधान में कोई भी इस तरह के नियम नहीं बनाए गए हैं कि आपको उस दल में नहीं जाना, उनको उस दल में नहीं जाना। और सम्राट चौधरी जी तो हमें नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद वो कभी भी हमारे कार्यालय में आए हैं या हम पार्टी की ओर से कोई बयान दिया है या किसी मीटिंग में भाग लिया है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो हम पार्टी के नेता है? वो तो स्वतंत्र थे। बहरहाल नीलांशु जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति की कोई विचारधारा नहीं बची है व्यक्ति विशेष के लिए? उसके लिए तो बस पावर और पोजीशन मायने रखता हो? जी दीपक, मैं आपकी बात बहुत सही है, लेकिन मैं पहले आपकी बात से आने के पहले मैं बता दूं कि इंजीनियर अजय यादव जी ने कहा, तो मुझे भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया। अभी जो अनामिका जी कह रही है, जो प्रमोद जी ने कहा, मैं अनामिका जी की बात से सहमत हूँ। बहुत पहले ही जो है तफरका हो चुका था लालू प्रसाद यादव जी से, ये शकुनी चौधरी जी का, सम्राट चौधरी जी का। और आपको पता है कि काफी तो मैं के बाद अलग हुए थे। और कहने के लिए मुझे लगता है कि फॉर द नेम से ये लोग हम में हैं, मुझे नहीं लगता कि हम में वो आते जाते भी हैं, वहां जाना भी कोई है। इसलिए सम्राट चौधरी का ये काउंट करना मतलब बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि ये शायद ये गलत हो रहा है। ये काउंट करना मुझे लगता है ये सही नहीं है। जहां तक आपने कहा नैतिकता की बात और ये जो पॉलिसी की बात जो है आपने जो कही जो है, तो मुझे लगता है कि आज तो सियासत सब उसकी बात करना मुझे लगता है बेमानी है। नैतिकता की बात करना, यहाँ सारे लोग जो है अंधदौड़ में शामिल हैं और सब जो है स्वार्थ लिप्त है, सेल्फ सेंटर्ड है। कोई अब आप वो कहेंगे कि वो महात्मा गांधी। नीलांशु जी, ये छोटी सी बात आम आवाम को क्यों नहीं समझ में आती है? जब भी कोई सियासी दल लोगों के बीच जाता है तो वो नैतिकता की बात करता है, एक विचारधारा की बात करता है, लेकिन उसके ही लोग उसे नहीं मानते हैं। बस आम लोगों को ये भरमाने की कवायद क्यों होते रहती है? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप बात तो करते हैं, नैतिकता की बात करेंगे, वो सब कुछ वो सारी बात करेंगे, वो कहेंगे कि वो जात पात ही गलत है, लेकिन वो फिर आप देखेंगे पूरा का पूरा वो चुनावी माहौल जो है, वो जो चुनाव का जो सियासत है, वो पूरा का पूरा वही सिमट जाता है, उसी जात पात से सिमट जाता है। वहाँ नैतिकता की बात नहीं रह जाती। लोग नैतिकता यहाँ मैं सिर्फ सियासी को मैं यहाँ पे जवाब नहीं मानूंगा, अकाउंटेबल नहीं मानूंगा। मैं मानता हूँ कि इसमें जनता की भी गलती है। जनता भी अल्टीमेटली उसी पे आके वोट कर जाती है। और नैतिकता की बात आज राजनीति में सियासत मुझे लगता है कि बिल्कुल बेमानी हो चुकी है ये बात करनी। दीपक जी, अजय जी, क्या बीजेपी बिहार में पानी पर लकीर खींचने की कोशिश कर रही है इतने बड़े बड़े नामों को गिनाकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता में विश्वास करती है और हमारे दल के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो हमारे नीतियों और सिद्धांतों के साथ जुड़ते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ प्रभावशाली नहीं होता। ये अध्यक्षीय प्रणाली है। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर पूरी संस्था काम करती है। हम सब कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होते हैं अपने अपने कार्यों के प्रति। दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल है उसमें वह एक व्यक्ति के इशारे पर चलता है। यहाँ पूरी व्यवस्था है जो व्यवस्था अपना काम करती है। और हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की 6 महीने का कार्यक्रम बना रहता है। अजय जी, हमारे सब ठीक है, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। क्या बीजेपी, बिहार बीजेपी खासकर, जिसके पास कुछ खास करने को नहीं है, वो पानी पर लकीर खींच रही है? देखिए, हमारी पार्टी चाहे जिन परिस्थितियों में भी बिहार में हो, हम अपनी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते और उसी नीति और सिद्धांत को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता तक जा रही है। आज हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कई तरह से आंदोलनों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छात्रों को
इतना अजय जी, जब आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो आपके हिसाब से जो जंगल राज वाली पार्टी है, जो जंगल राज वाली सरकार चल रही है, उसके लोगों को अपने दल में शामिल करके क्यों आप अपने दल की सुचिता को खराब कर रहे हैं, उसे दूषित कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जिन बसावन भगत जी का हमने नाम लिया, उन्होंने जब वो मंत्री थे उस कार्यकाल में इनके ऊपर किसी तरह के आक्षेप नहीं लगे। सम्राट चौधरी जो हैं, उम्र के अलावा जब इनकी उम्र नहीं थी उस समय लालू प्रसाद ने अपने पार्टी में लेकर के इनको विधान परिषद बनाया और मंत्री बना दिया था। और यह उनकी लालच थी, उनका लोभ था, चूंकि इनके पिता शकुनी चौधरी एक कद्दावर नेता थे और अपने समुदाय पर बहुत बड़ा उनका वर्चस्व रहा है। तो लालू यादव की गलती में का फायदा उठा रही है बीजेपी? नहीं, लालू यादव तो गलती करते ही हैं। देखिए, समाजवाद के नाम पर इस व्यक्ति ने पूरे के पूरे बिहार को हाईजैक कर लिया। जवाब थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, प्रमोद जी से थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि एनडीए गठबंधन के कई दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं जो उनके दल में शामिल होना चाहते हैं। तो जैसे ही एनडीए में लोग हैं तो वो सांप्रदायिक हैं, और जैसे ही आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस में आ जाएंगे तो वो सेक्युलर हो जाएंगे। कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। चाहे रालोसपा की बात ले लीजिए तो उनके आपस में एक अरुण जी एमपी है, क्या स्थिति है देख लीजिए। ये हम पार्टी में देख लीजिए क्या स्थिति है, उन्हीं को तोड़, हम पार्टी को तोड़ करके अपने में शामिल कर रहे हैं। बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा उनके सब ठीक है प्रमोद जी, बस मैं भी ये जानना चाहता हूं कि उस खेमे के लोग जब वहां रहते हैं तो सांप्रदायिक रहते हैं, जब आपके पास आ जाएंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे? ये सेकुलर और समाजवाद का सांप्रदायिकता की बात नहीं है, बात है यहाँ के विकास से संबंधित काम करने की। और उनकी जो इच्छा है, आज जिस तरह से सुशील कुमार मोदी जी बिहार में राजनीति कर रहे हैं, केवल सुशील कुमार मोदी जी में है, बिहार में कोई भाजपा का नेता नहीं दिखाई दे रहा है, इससे उठे हुए हैं। बिल्कुल जी, हम आ रहे हैं उस बात से। अनामिका जी, छोटे दलों के लिए ये क्या मुश्किल वक्त है? और दीपक जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुश्किल वक्त है। आज जो अशोक चौधरी, ये सम्राट चौधरी जी का नाम आ रहा है, और मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने हमारे पार्टी में कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तो उनके जाने से हमारे पार्टी पर क्या, हम मानते हैं कि हमारी पार्टी छोटी है? नहीं है, अभी भाजपा की तरह या आरजेडी की तरह, कांग्रेस की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ वो खड़ी है आज, और उनके लोग खड़े हैं। और हमें नहीं लगता कि अगर हमारे पार्टी को छोड़कर कुछ लोग, चंद लोग जाते हैं तो हमारे पार्टी की मजबूती को कोई फर्क आ गया है। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि अगर हमारे पार्टी में जो लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो गांधी साहब की विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं या हमारी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो वो हमारे पार्टी को छोड़ के चले जाए तो वो हमारी पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके, हम 10 ही रहेंगे लेकिन 10,000 के बराबर से काम करेंगे, और वहाँ 1000 रहेंगे वो। हेलो जी, सुन रहे हैं। तो मुझे आप जो कह रहे हैं, आपका जो सवाल है कि उससे कोई हमारा यही जवाब है कि हमारी पार्टी की मजबूती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना है इससे जी। लेकिन बीजेपी बड़ी मछली है और छोटी मछलियों को खाने की कोशिश कर रही है ताकि सांगठनिक तौर पर वो और बड़ी पार्टी हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद। अगर आप ये बातें कह रही है कि बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, तो मैं एक बात और याद दिला दूं कि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, लेकिन चींटी जो है बहुत छोटा होता है और वो उसकी नाक में दम कर देता है। तो अगर वैसे तो उतारू हो, लेकिन हाथी और चींटी अलग अलग आयाम में है, मछली एक ही आयाम में है। अजय जी, क्या बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है वो अन्य छोटी पार्टियों को भी निगलने की कोशिश कर रही है? देखिए, हम विचारधारा वाली पार्टी हैं, हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन बना रहे हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी जैसे कद्दावर नेता हो। ये सारे लोग हमारे नीतियों और सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार से त्रस्त हुए लोग हैं, समाजवाद के नाम पर इनको धोखा मिला है। लेकिन अजय जी, आपकी नीतियों और सिद्धांत पे इतना ही विश्वास होता तो वो अलग झंडा, अलग बैनर क्यों लेके रहते हैं, साथ आ जाते? देखिए, राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, किसी राजनीतिक दल का हमारे साथ खड़ा होना यह बहुत बड़ी बात है। देश में कई राजनीतिक दल हैं,
हम जब पिछली सरकार एनडीए 1 बनाए थे उस समय 14 राजनीतिक दलों का गठबंधन था और हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। उस समय जो काम हुए थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसी का परिणाम अभी परिलक्षित हो रहा है कि हमने पूरे देश को 4 लेन से जोड़ा। नदियों के जोड़ने का काम चल रहा है पूरे देश में। काम तो बहुत हो रहा है, जोड़ने का भी और तोड़ने का भी। अगर नीलांशु जी आपको कहें इस बातचीत का सारांश क्या निकलता है तो क्या कहेंगे? दीपक, मेरा ये मानना है कि अभी ये प्रयास लगाना कि इतने लोग जा रहे हो, माने छिटपुट 1-2 लोग जा रहे हो तो जा रहे हो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी अगर आप कहें कि कोई बड़े पैमाने पर स्विच ओवर हो रहा है इधर पर, मतलब महागठबंधन से बीजेपी की तरफ या बीजेपी, तो मुझे लगता है कि अभी वो बस बयानबाजी से कोई बहुत ज्यादा अभी नहीं होने जा रहा है। और जहाँ तक आपने अभी जो दीपक जी, मैंने मतलब हालांकि आपने मुझे सवाल नहीं किया, सवाल आपने अजय जी से किया। आपने जो कहा कि साथ क्यों नहीं रहता है, राजनीति देखिए संकेत का है, बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारे इसमें जो है कंपल्सन्स भी होते हैं। तो जरूरी होता है कि जो साथ में है वो अपना वजूद खत्म कर उसमें मिल जाए। अलग रहते हुए भी वो साथ रहते हैं, काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब 4 जनता दल पार्टी को मिलाने की बात हो रही थी, नीतीश जी जब लगे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी को जब खत्म करने की बात हुई थी तो मुलायम यादव ने कहा था कि नहीं, मैं अपनी पार्टी को खत्म नहीं करूंगा, साथ में रहते हुए मैं खत्म नहीं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि माने कि अलग है तो माना जाए कि वो साथ में नहीं है। अलग रहते हुए भी लोग अपनी पार्टी बनाए रखते हैं, लेकिन एक विचारधारा के तहत, एक अम्ब्रेला के तहत आते हैं। दीपक जी बिल्कुल। तो दल बदल के इस मॉनसून की वजह से सियासी बैतरनी में उफान आ चुका है और सभी लोग इस पार से उस पार अपना बेड़ा पार लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि किसका बेड़ा पार होता है और कौन उस बैतरनी में फंस कर रह जाता है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद यादव जी, अनामिका पासवान जी, इंजीनियर अजय यादव जी और नीलांशु रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।